नमस्कार साथियों, आज की क्लास काफी शानदार होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर इसको देखिएगा। आइए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए बच्चा, इसके चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री या प्रेमचंद्र या अज्ञेय या यशपाल? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे कौन? देवकी नंदन खत्री की है क्या चीज? चंद्रकांता उपन्यास। ठीक है, पहली बात तो चंद्रकांता रचना होगी, फिर एक चीज ये पता चल गई कि ये उपन्यास विधा है। कौन सी? उपन्यास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए तो वो आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल के लेखक कौन है? किसके? अशोक के फूल के लेखक कौन है? बताइए, काफी अच्छा सवाल है ये। तो आप लोग बताइए इसका जवाब। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपके कौन से हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और इनका पूरा नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या आता है? द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव काव्य संग्रह किसका है? कौन सा? पल्लव काव्य संग्रह किसका है? प्रसाद का है, पंत का, निराला का या महादेवी वर्मा का? तो जो पल्लव है वो आपका हो जाएगा पंत का। किसका? पल्लव पंत। यानी कि आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, पल्लव से पंत, पल्लव पंत, पल्लव पंत, मतलब सिमिलर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यामा, यामा जो है वो काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? यामा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसकी तो यामा आपकी बड़ी फेमस है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और इनको यामा के लिए क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या चीज? ज्ञानपीठ पुरस्कार, पीठ पुरस्कार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? किसकी? झांसी की रानी कविता को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान या पंत या प्रसाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। यानी कि रानी की झांसी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये इनकी क्या है? कविता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? किससे? वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय, दिनकर, प्रेमचंद्र? तो इसके जो राइट आंसर होने वाले हैं साथियों, वो आपका हो जाएगा वोल्गा से गंगा, यानी कि आपके हो जाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन। कौन हो जाएंगे? राहुल सांस्कृत्यायन। और इनको एक किस लेखक के नाम से जाना जाता है? इनको घुमक्कड़ी। इनकी एक रचना कौन सी है? घुमक्कड़ी है। कौन सी? घुमक्कड़ी। ठीक है, हाँ, घुमक्कड़ी की भी इनकी रचना है। पर चलते हैं। निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? कौन? आपके निराला साहब किस आंदोलन से जुड़े थे? बताइए। प्रगतिवादी, छायावाद या प्रयोगवाद या नई कविता से? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपके निराला जी हैं वो आपके किससे जुड़े हुए थे? छायावाद से हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं। किसने? छायावाद के 4 स्तंभ है, उनमें से एक का नाम क्या है? आपका निराला साहब है। और वहीं अगर छायावाद के जनक के बारे में बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, हाँ, जयशंकर प्रसाद आपके क्या हो जाएंगे? छायावाद के जनक इनको कहा जाता है। क्या चीज? इनको छायावाद का जनक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कविता क्या है बच्चा? क्या चीज? कविता क्या है? निबंध किसका है? ये कविता क्या है? ये निबंध है। पहली बात तो ये याद करो कि कविता क्या है? ये आपका निबंध हो जाएगी। और ये किसकी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल की या द्विवेदी की या प्रसाद की या निराला की? तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा कौन सा? शुक्ल साहब की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आत्मकथा किसकी रचना है? कौन सी आत्मकथा आपकी किसकी रचना होने वाली है? बच्चन की या दिनकर की या प्रसाद की या पंत की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर, यानी कि बच्चन साहब की है। अमिताभ बच्चन की, ओ सॉरी, हरिवंश राय बच्चन की। किसकी हो जाएगी ये आपकी? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन है। क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पंत साहब को क्या मिल चुका है? इनको मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किस क्या चीज? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है इनको? चिदम्बरा के लिए मिला। किस लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? कौन सा त्रिशूल उपनाम? निराला का है, दिनकर का या पंत का या अज्ञेय का? तो जो त्रिशूल है वो आपका किसका हो जाएगा? वो आपका किसका हो जाएगा? दिनकर का हो जाएगा। त्रिशूल आपका जो रचना है वो किसकी हो जाएगी? वो आपकी दिनकर की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंत को आपको बता ही चुका हूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी, हाँ, इनको क्या मिल चुका है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, पंत जी को।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य यानी कि साहित्य लोक पत्रिका के संपादक कौन है? किसके साहित्य लोक पत्रिका के संपादक कौन है बताइए? द्विवेदी थे या शुक्ल या पंत या प्रेमचंद्र? तो जो साहित्य लोक आपकी जो रचना हो जाएगी पत्रिका, इसके जो संपादक हैं वो आपके क्या होने वाले बच्चा? द्विवेदी साहब होने वाले हैं। ठीक है, कौन? द्विवेदी साहब होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुकुरमुत्ता कविता किसकी है? कौन सी कुकुरमुत्ता कविता जो है वो आपकी किसकी है? ये क्या बार बार हो रहा है यार? हाँ, कुकुरमुत्ता कविता आपकी किसकी है बताइए? निराला की है या पंत की या प्रसाद की या दिनकर की? तो जो ये आपकी कविता होने वाली है, ये आपकी हो जाएगी किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होने वाली है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गद्य चिंतामणि के लेखक कौन है? किसके गद्य चिंतामणि के लेखक कौन है? द्विवेदी साहब या शुक्ल या भारतेंदु या भट्ट? तो बताइए इसके करेक्ट जवाब क्या हो जाएंगे? तो 14 का जो जवाब होने वाला है वो आपका शुक्ल साहब हो जाएंगे। कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका पूरा नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से भारतेंदु से भारतेंदु युग चलता है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ये देखो ना, वास्तविक नाम भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे सामने से सीधा सवाल कर लिया जाता है। तो इसका सवाल जो इसका जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर होता है इनका, तो ये तो नहीं होगा, गलत है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं, ये इनका भी नहीं होगा। हरिवंश राय बच्चन होते हैं, ये भी नहीं होगा। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन होता है। क्या होता है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पत्रहीन नग्न गाछ, कौन सा? पत्रहीन नग्न गाछ की कृति किसकी कृति है बताइए? ये नागार्जुन की है या पंत की, निराला की या प्रसाद की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन से हो जाएंगे? नागार्जुन साहब की है। ठीक है, किसकी? नागार्जुन साहब की है। ठीक है, अगला, अकाल और उसके बाद, क्या चीज? अकाल और उसके बाद कविता किसकी है? दिनकर की है, नागार्जुन की है, अज्ञेय की है या पंत की है? तो जो अकाल और उसके बाद जो है आपकी, वो क्या हो जाएगी? वो नागार्जुन की हो जाएगी। किसकी? नागार्जुन की हो जाएगी। ठीक है, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका कब शुरू हुआ था बताइए? इंपॉर्टेंट सवाल है काफी ज्यादा, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में ये आपका शुरू हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइए? आप लोग बताइए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, परीक्षागृह या गोदान या गबन? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, यानी कि परीक्षा गृह। किसके? परीक्षा गृह। इनके जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गृह हो जाएगा। ठीक है, गुरु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परीक्षा गृह के लेखक कौन है बताइए? अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा गृह के लेखक कौन है? श्री लाल निवास दास, लाल श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लाला श्री निवास दास, खत्री या प्रेमचंद या रेणु? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यही होंगे, लाला श्री निवास दास, यानी परीक्षा गृह के जो लेखक है वो आपके लाला श्री निवास दास हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक हिंदी, कौन सी आधुनिक हिंदी की कहानी, कौन सी आधुनिक हिंदी की कहानी के जनक कौन है? हाँ, आधुनिक हिंदी की कहानी के जनक कौन है बताइए? प्रेमचंद्र है, प्रसाद है, अज्ञेय है या रेणु है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका होने वाला है कौन सा? प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रेमचंद्र की ये आपकी कहानी होने वाली है। कौन सी? आधुनिक हिंदी की कहानी के जनक कौन है? वो आपके प्रेमचंद्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किसकी है? कौन सा? उसने कहा था कहानी किसकी है बताइए? प्रेमचंद्र की या इंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रेणु या यशपाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चा। कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है? उसने कहा था। ये क्या है? उसने कहा था। एक तो ये हो गई रचना, और उसके बाद ये पता की जाती है कौन सी विधा है, तो ये कहानी विधा है। कौन सी जी? कहानी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? किसके? दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? यानी कि प्रेमचंद्र या रेणु या अज्ञेय या यशपाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? प्रेमचंद्र ही होंगे। दो बैलों की कथा जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा कसम, कौन सा? तीसरी कसम की कहानी का मूल नाम क्या है? हाँ बताइए, कहानी का मूल नाम क्या है? गबन है, गोदान है या गुलफाम, मारे गए गुलफाम या कफन? तो जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा आपका सी नंबर, मारे गए गुलफाम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारे गए गुलफाम। अगले क्वेश्चन पर, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? किसके? धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती, आज्ञेय या दिनकर या पंत? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके धर्मयुग, आपको धर्म भारती से मिला देना सीधा।
तो इससे याद करने का तरीका बढ़िया है, धर्मयुग, धर्म से धर्म, धर्म से धर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा सवाल है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। तो जो हिंदी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है कब? 14 कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जब अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, राजभाषा का अर्थ क्या है? किसका? राजभाषा का अर्थ क्या है? शासन की भाषा, या जनता की भाषा, या साहित्य की भाषा, या क्षेत्रीय भाषा? तो जो इसमें राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा शासन की भाषा। राजभाषा शासन की भाषा होती है। ठीक है, यानी कि जो सरकार होती है वो मतलब जो शासन करती है उस समय वो शासन की भाषा होती है। ठीक है, हाँ, संस्कृत से निकली हिंदी को क्या कहते हैं? बताइए, जो संस्कृत से निकली है उस हिंदी को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो जो संस्कृत से निकली है उसको डायरेक्ट आप लोग क्या बोल दोगे? तत्सम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जो संस्कृत से निकली है यानी कि वो आपकी क्या हो जाएगी? तत्सम। नहीं, गलत, वो तद्भव होती है। क्या होती है वो तद्भव होती है। संस्कृत से जो निकल के आती है वो तद्भव होती है, जो संस्कृत ही होती है वो तत्सम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीतिकाल का समय क्या है माना जाता है? बताइए, काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। रीतिकाल का समय क्या माना जाता है? 1700 से 1900, या 1600 से 1800, या 1400 से 1600, या 1800 से 2000? तो जो आपका रीतिकाल का समय माना जाता है वो आपका 1600 से 1800 माना जाता है। कितना? 1600 से 1800 माना जाता है रीतिकाल का समय। वहीं भक्ति काल का अगर पूछ लिया जाए बच्चा तो क्या हो जाएगा? किसका? भक्ति काल का समय पूछ लिया जाए तो जो भक्ति काल का समय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1375 से 1700। कितना? 1375 से 1700। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काव्य में रस का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछ चुका है। तो जो काव्य में रस का सिद्धांत है वो आपके भरत मुनि द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा दिया गया था। और कितने रस हैं वो आप लोग बताइए। अगर आगे इसका क्वेश्चन रखा गया है तो उसमें बताऊंगा मैं। ध्वनि सिद्धांत कौन से? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, या सम्मट, या सॉरी मम्मट, या भरत, या विश्वनाथ? तो जो ध्वनि सिद्धांत है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे आनंदवर्धक। कौन? आनंदवर्धक हो जाएगी। प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, तो आप लोग साथ ही चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? किसके? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? यानी कि भरत, या मम्मट, या विश्वनाथ, या आनंदवर्धन? फिर से वही आ गया, सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा चेंज है बस। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मम्मट हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मम्मट हो जाएंगे। किसके? काव्य प्रकाश के रचयिता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? किसके? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए, भरत मुनि, कालिदास, या भास, या भवभूति? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर यानी कि भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, किसके? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। इंपॉर्टेंट है काफी हद तक, नहीं काफी ज्यादा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलंकार कितने भेद के होते, मतलब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये भेद, तो बताइए कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2, सॉरी 4 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। कौन कौन से होते हैं बताइए? ये आपके होते हैं, एक होता है शब्दालंकार। कौन सा? एक होता है शब्द अलंकार। ठीक है, और वहीं आपका एक होता है अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। ठीक है, हाँ, तो ये आपके हो गए सभी 2 आपके अलंकार होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बाकी जो भी अलंकार होते हैं वो इनके भेद होते हैं सभी। ठीक है, वो इनके भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है? बताइए, आप पूछ लिया गया है उपमा अलंकार में क्या होता है, तो बताइए यहाँ पर क्या होता है उपमा अलंकार? उपमा अलंकार में जो होता है वो तुलना होता है, अतिशयोक्ति होता है, या विरोध होता है, या प्रश्न होता है। तो जो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां पर क्या किया जाता है? तुलना की जाती है। क्या चीज? तुलना की जाती है उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है? किसमें? रूपक अलंकार में क्या होता है? यानी कि सीधी समानता बताई जाती है, या पूर्ण समानता बताइए, या विरोध, या प्रश्न होता है। तो इसमें जो भी होता है वो आपका क्या होता है?
इसमें जो हो जाएगा वो आपका पूर्ण समानता बताई जाती है। इसमें क्या चीज समान दिखा दिया जाता है, जैसे चरण के कमाल समान उसके क्या है, कमल के समान उसके चरण है, ऐसे बताया जाए ना, सीधा समानता दिखा दी जाती है। ठीक है। मानवीकरण अलंकार क्या है, कौन सा मानवीकरण अलंकार क्या है, मानव गुण देना या तुलना या विरोध या प्रश्न। तो इसमें जो हो जाएगा मानवीकरण, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानव के गुण को देना, क्या चीज, मानव के गुण को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, मानवीकरण हो जाता है वहां पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, किसका, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इधर कुछ आपके किसके, इधर कुछ आपके व्याकरण के सवाल लिए गए हैं। ठीक है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रोध प्रेम उत्साह। वीर यानी उत्साह भरा है मन में। ठीक है, क्या है, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या हो जाएगा, रति होता है। क्या होता है, रति होता है। ठीक है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। उत्साह होता है, ये तो वीर रस का होता है। रति ये आपका श्रृंगार रस का होता है। करुण रस आपका क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है। करुण रस यानी कि शोक हो जाएगा। ठीक है। वहीं भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय शोक क्रोध या रति। तो क्रोध आपका अभी बता दिया जाएगा, करुण रस हाँ करुण का नहीं, करुण का शोक होता है। ठीक है। और उसके बाद रति आपका उसका हो जाएगा श्रृंगार का, शोक आपका करुण का बताया गया। तो भयानक का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। सभी स्थायी भाव को यहाँ मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग बताइए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। रति नहीं होता, रति उसका होता है शोक, उसका होता है भय, भयानक का होता है हास हो जाएगा, हास्य का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक है। वहीं शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद शोक क्रोध या हास्य। तो हास्य तो उसका होता है, मतलब हास्य रस का, ये जस्ट ऊपर। क्रोध भयानक का होता है, शोक आपका शोक का होता है, और उसके बाद निर्वेद जो हो जाएगा वो आपका शांति का होता है। किसका, निर्वेद जो हो जाएगा वो आपका शांति का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभाव क्या होता है, ये काफी काफी ये सवाल कभी कभी सीधे एकदम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे पुटअप कर लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं रख लिया हूं सभी सवालों को। तो विभाव जो है वो क्या है, प्रभाव है, परिणाम है, या कारण है, या क्रिया है। तो जो विभाव होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये कारण होती है। क्या चीज, ये कारण होता है। ठीक है। हाँ, अनुभाव क्या होता है, क्या चीज, अनुभाव क्या होता है, अब अनुभाव बताइए। अनुभाव प्रतिक्रिया होती है, कारण होता है परिणाम या स्थिति। तो जो अनुभाव होता है वो आपका हो जाएगा क्या चीज, प्रतिक्रिया होती है। अनुभाव, अनुभाव प्रतिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पर, संचारी भाव कितने होते हैं, किसके, संचारी भाव आपके कितने होते हैं, 20 10 33 या 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, 33 होते हैं संचारी भाव। कभी कभी सीधा सवाल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर आ चुके हैं ये क्वेश्चन। रस की संख्या कितनी होती है, क्या कहते हैं, रस की संख्या आपकी कितनी मानी जाती है, 7 8 10 या 9। तो जो रस की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 9 होती है। कितनी, 9 होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, किसका, अलंकार का अर्थ क्या होता है, शोभा होता है, या दुख, या क्रोध, या प्रेम। तो जो अलंकार का अर्थ होता है वो शोभा होता है। क्या होता है, अलंकार का जो अर्थ होता है वो शोभा बढ़ाना होता है। जैसे किसी शब्द की शोभा बढ़ाना, वो क्या हो जाती है, अलंकार हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छंद क्या होता है, क्या चीज, छंद क्या होता है, गद्य होता है या लयबद्ध होता है, या उसके बाद कहानी होती है, नाटक होता है। तो छंद देखो क्या होता है, लयबद्ध होती है। लयबद्ध तरीके से उसको जो सेट करना पूरी पंक्ति को, वो क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताया करिएगा डेली, ये मैं आपसे डेली उम्मीद करता हूँ। साथ ही चैनल को आप लोग साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि डेली इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इसमें अभी जीके का भी क्वेश्चन आपको कल फिर मिल जाएगा देखने को, जैसे कि पहली क्लास आपकी 9 बजे के पास पड़ चुकी है। और तो आप लोग इसमें 2 सेशन चल रहे हैं फिलहाल। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इसमें मैं आपका जो है रीजनिंग की भी क्वेश्चन आपको इसमें कराना शुरू कर दूंगा मैं, यानी कि रीजनिंग की क्लास भी होने लगेगी काफी अच्छी। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों के साथ आप लोगों को जुड़ना है, जिससे आप लोगों को पेपर में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।